दोस्तों, एकता कपूर के ऐप ऑल्ट पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका टाइटल है XXX अनसेंसर्ड। उसमें यह दिखाया गया है कि एक मिलिट्री के बड़े ऑफिसर की वाइफ का चक्कर एक डॉक्टर से है और जब यह ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तो वाइफ उस डॉक्टर को अपने घर बुलाती है, उसको अपने हस्बैंड की वर्दी पहनाती है, फिर उस वर्दी को फाड़ती है, उसको पीटती है और उसके साथ वाइल्ड तरीके से वो करती है जो एक वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये गलत है या सही है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर एक वाइफ किसी और के साथ रिलेशन बनाए तो ये गलत नहीं है। तो वैसे तो ये एक कहानी है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, बट जब कहानी के नाम पर देश की आन बान शान सेना के बारे में गलत बात कही जाए तो बात ऐतराज की हो जाती है। एकता कपूर वेब सीरीज के नाम पर यह गंदगी पिछले कई सालों से दिखाती आ रही है और किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एकता का पार्टनर देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है और एकता के फोटो आप प्रधानमंत्री जी के साथ देखते ही रहते हैं। आप एकता कपूर के वेब सीरीज के नाम देखिए जरा, XXX, गंदी बात और सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, यानी हम लोग इतने डेस्परेट हैं कि ऐसी गंदी चीजें देखते हैं और एकता कपूर सिक्वल के बाद सिक्वल बनाती है। XXX, गंदी बात जैसे टाइटल से ही पता चल जाता है कि इसमें कहानी, एंटरटेनमेंट, कंटेंट कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न है और लोग उनको बड़े मजे से देखते भी हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इन वेब सीरीज का एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये सोसाइटी को खराब कर रही हैं और इनको रिलीज होने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड वैसे ही देखे जैसे फिल्मों को देखता है और उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, तभी रिलीज होनी चाहिए। आप इन वेब सीरीज की कहानी देखिए, यानी मालिक का चक्कर नौकरानी से, नौकर का चक्कर मालकिन से, ड्राइवर का चक्कर मालिक की बेटी से, भांजी का चक्कर मामा से, नीस का चक्कर चाचा से, मतलब फुल ऑन गंदगी, फुल ऑन गंदगी। एकता कपूर इस तरह की चीजें सोच भी कैसे लेती है और उनको बनाने की हिम्मत भी कैसे कर लेती है, मैं यही सोचकर हैरान और परेशान हूं। तो एक्चुअली ये वेब सीरीज के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न है और बेशर्मी, बेहयाई की इंतहा है। अब शायद आप ये सोचेंगे कि इन वेब सीरीज में कौन एक्टर्स काम करते हैं, कौन डायरेक्टर है जो इनको बनाते हैं। एक्चुअली ये वो डायरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। अब एक्टर्स का कुत्ता भी इनके साथ काम करना नहीं चाहता, तो इसलिए ये इस तरह की वेब सीरीज बनाते हैं। एक्टर्स वो स्ट्रगलर हैं जिनको किसी भी हालात में, किसी भी तरह मुंबई में रहना है और सरवाइव करना है, तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और वेब सीरीज के नाम पे ये सॉफ्ट पॉर्न बनाया जाता है। खैर, अब तक एकता की इन वेब सीरीज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब उन्होंने मिलिट्री के एक बड़े ऑफिसर के बारे में कुछ ऐसा कहा तो लोग भड़क उठे। कई लोगों ने एकता कपूर पर FIR तक करवा दी है। खैर, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इन FIR से कुछ होना तो नहीं है, बट लोगों में बेहद गुस्सा है। इवन जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत नाराज हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर देश की आन बान शान है जो देश की रक्षा करते हैं और हम सब आराम से सोते हैं। और आज हमारे दुश्मन पड़ोसी मुल्क इन वेब सीरीज के बहाने हमारी मिलिट्री पर निशाना साध रहे हैं। तो आप सुनिए कि मिलिट्री के एक ऑफिसर ने बॉलीवुड के लोगों के बारे में क्या कहा है। कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को। ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें घोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। दुख तो इस बात का है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से
देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यानी कि आज लोग पूरे बॉलीवुड को ताने कस रहे हैं, पूरे बॉलीवुड का मजाक बना रहे हैं और पूरे बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस ऑफिसर ने लोगों से आह्वान भी किया है कि वो एकता कपूर की फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज कुछ भी ना देखें। मैं अपने देश के यूथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बहिष्कार करें और प्लीज इनका मोटिव हल हो जाएगा। ये लोगों का मोटिव ये होता है कि इस टाइप की कंट्रोवर्शियल चीजें बनाएं, मीडिया में वो चीजें जाएं और जब इनकी कंपनी का नाम लें तो लोग उनकी एप्स को डाउनलोड करें, इनके वीडियोस को देखें ताकि ये पैसा कमा सके। आपको कसम है भारत माता की, आपको पैदा करने वाली जननी की, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आप एकता कपूर से जुड़ी किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोग्राम को नहीं देखोगे, इसका बहिष्कार करोगे ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए देश इनके हिसाब से नहीं चलता, ये देश के हिसाब से और जनता के हिसाब से चलेंगे और जनता के टेस्ट के हिसाब से ही मूवी बनाएंगे। यहां तक कि इस ऑफिसर ने गुस्से में बॉलीवुड के लोगों को गद्दार तक कहा है। सुनिए। क्या चाहते हो तुम लोग? कौन सी दुनिया से आए हो? हिंदुस्तानी तो लगते नहीं हो। कौन से देश के गद्दार हो? अपनी सिटीजनशिप वापस देके देश को कहीं और चले जाओ ना। तुम्हें देश की आर्म फोर्सेस का अगर इतनी डिसरिस्पेक्ट करनी है तो मैं फिर एक बार यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को फौरन एक्शन लेना चाहिए और प्रोड्यूसर्स को इस तरह का सॉफ्ट पॉर्न बनाने से रोकना चाहिए और कोई भी शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज बिना सेंसर सर्टिफिकेट के रिलीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर।